तो बताएं कि कोरोना के लिए एक रात भरी खबर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रिम्स से, रांची के रिम्स से जहां 327 बेड का ऑक्सीजन युक्त मल्टी स्टोरेज पार्किंग में ऑक्सीजन सपोर्टेड 327 बेड का केयर सेंटर बनकर तैयार है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव और स्थानीय विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मौजूद है और अब से कुछ ही देर में इसका ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ ऑन्कोलॉजी विभाग में 73 आईसीयू बेड की भी शुरुआत अब से कुछ ही देर में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, स्थानीय विधायक, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत कम समय में ये रिम्स के मल्टी पार्किंग में ऑक्सीजन सपोर्टेड 327 बेड बनकर तैयार हुए हैं और जो तय समय सीमा दी गई थी उससे पहले ही ये बनकर तैयार हो गया। ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर, राहत वाली बात। चाहिए और अधूरा रह जाता है और एक भी पेशेंट को अगर बेड नहीं मिलता है तो हम लोगों को बहुत दुख होता है, उतना ही दुख होता है जितना उनके परिजनों को होता है। इसलिए हम जैसा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, किसी को भी बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, उसी को चरितार्थ करने का यह कदम है। हम यह बता देना चाहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का यह ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि मैं जब आया था उसके पहले ही हमें पता चल गया था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसकी बहुत चिंता कर रहे थे कि ये जो पार्किंग बना है, मल्टी लेवल पार्किंग, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। और हमें भी लगता था कि बहुत सही इनका आकलन है और इसका इतना अच्छा उपयोग अब होने जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि देश में ये पहली मिसाल होगी जबकि मल्टी लेवल पार्किंग को हम लोग एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही रिम्स में जैसा 528 बेड जुड़ने जा रहा है, ऑक्सीजन बेड जहां हमारे पास 402 हैं वो करीब 850 हो जाएंगे और वेंटिलेटर के बेड जहां हमारे पास 160 हैं वो हम समझते हैं कि कम से कम 200-250 तक पहुंच जाएंगे। और कोशिश करेंगे, हम लोग सदा प्रयत्न करते रहेंगे कि एनटीपीसी के सहयोग से करीब 108 बेड और हम ऑक्सीजन का जोड़ने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हमें सहयोग मिलता रहा स्वास्थ्य मंत्रालय से और मुख्यमंत्री जी से और एमपी और एमएलए साहब का सहयोग मिलता रहा तो हम लोग इसको और भी आगे बढ़ा लेंगे, ताकि किसी भी मरीज को हम यहाँ से यह कह करके ना लौटाएं कि बेड नहीं है। और किसी को भी वेंटिलेटर की जरूरत हो तो वेंटिलेटर मना ना करना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन भी मिले और एक रिम्स जो है अपना कर्तव्य वहन कर पाए, जो कि झारखंड की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हम स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी साथियों को जिन्होंने दिन और रात काम किया है। हमारा कोविड टास्क फोर्स जो है रिम्स का, वो लगातार लड़ रहा है इस वार में और हम समझते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग खरे उतर पाएंगे, जो सपना झारखंड की जनता के माइंड में है। थैंक यू। जय हिंद। सराहनीय कोशिशों के साथ रिम्स प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ डायरेक्टर रिम्स का। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। और अगर किसी को स्वास्थ्य सेवाओं की तत्काल आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बेहद संवेदनशील सोच के साथ हम
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग को लगातार उनका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कमी खामी को भी दूर करवा रहे हैं, बल्कि नए नए इनोवेशन के साथ, नई नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे अपर चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे स्वास्थ्य सचिव बड़े भाई अरुण सिंह जी का, और ये पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के नेतृत्व में बहुत तेज गति में कोविड जो है ये अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया है। और निश्चित तौर पर मैं देखता हूं कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एकदम सारा थके हुए थे, एकदम थके, और गाड़ी में चलते चलते गाड़ी में सो जा रहे थे। तो इतनी व्यस्तता और इतनी लगातार हमारी जो है पूरे विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप एकदम गार्जियन की भूमिका में आप हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई सांसद संजय सेठ जी का भी हम स्वागत करते हैं, बड़े भाई हमारे माननीय विधायक समरी लाल जी का भी स्वागत करते हैं। और लगातार हम लोग, चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो पक्षपाती का विभाग नहीं होता, ये मानवता का विभाग होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत साफ विजन है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया प्रबंधन करना है और बढ़िया से बढ़िया अपनी जनता को स्वास्थ्य सुविधा देनी है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये काफी समय से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जो हमारा ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, इस बिल्डिंग का कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन हो। और आज बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से हम जो है लोगों को जान बचाने का और लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। और जिस तेज गति के साथ ये पूरा कोविड सेंटर का निर्माण हुआ है, ये भी काबिले तारीफ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपके कर कमलों द्वारा इसका जो है विधिवत जो है उद्घाटन किया जाए और अपने संबोधन से हम सभी लोगों को आगे के दिशा निर्देश के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। और अब राहत भरे शानदार प्रयासों की कड़ी में रिम्स परिसर में 528 बेड वाले अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के ऑनलाइन शुभारंभ हेतु सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। आवाज आ रही है? आज राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के परिसर में आज के वर्तमान संक्रमण कोरोना के इस वैश्विक महामारी में एक नई अध्याय जोड़ने के और बड़े पैमाने पर नए आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बेड के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य विभाग सचिव अरुण सिंह जी, रिम्स डायरेक्टर साहब एवं उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण और रिम्स के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका मैं आज के इस
नए कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम सबको पता है कि आज की इस वैश्विक महामारी की क्या स्थिति है। एक बहुत बड़ा चुनौती पूरे देश में भी है और हमारे राज्य में भी है। हमारे राज्य में एक सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से हम आज इस संक्रमण में हर दिन नई कड़ी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, परिवर्तन भी हमें दिखता है। जहां लगभग 250 बेड से शुरू करने वाला रिम्स संस्थान आज मुझे लगता है कि 1,500 से अधिक बेडों की उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। आज लगभग 528 बेड ऑक्सीजन युक्त और लगभग 73 आईसीयू बेड और इसके अलावा 128 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो रहे हैं। और आज ये जो हम लोगों ने सेंटर को एस्टेब्लिश किया है, वो मल्टी लेवल पार्किंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर था रिम्स परिसर के अंदर, जिसका उपयोगिता आज हम लोग कोविड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। और आप जाकर के वहां देखेंगे, चूंकि मैं भी वहां उस सेंटर को बनाने वक्त मुझे जाने का मौका मिला और जिस गति और जिस लगन के साथ वहां पर विभिन्न संस्थाओं ने काम किया, सरकार की एजेंसियों ने काम किया, वो निश्चित रूप से तारीफे काबिल है। पांच 528 बेड, वो भी ऑक्सीजन युक्त आईसीयू के साथ 12 से 15 दिनों में पूरा करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए रहा। और दिन रात सरकार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और इस पहल के तहत आज हम 528 बेडों का ये सेंटर लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने विभिन्न जिलों में इस तरीके से बेडों की उपलब्धता हम लोग कर रहे हैं। कल कोडरमा में भी लगभग 250 ऑक्सीजन युक्त बेडों का हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसके अलावा रांची के इर्द गिर्द में भी रिसालदार बाबा हो, वहां पर भी 100-150 बेडों का हम लोगों ने व्यवस्था की ऑक्सीजन युक्त। रांची के हार्ट ऑफ द सिटी में निगम अस्पताल 40 बेड का, वहां पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए।
आईसीयू भी वहां लगा है, वेंटिलेटर्स भी लगे हैं। तो इस तरीके से, और चूंकि आज के दिन में बहुत सारी चीजों में चुनौतियां आ रही हैं, आज आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए संसाधनों का भी उपलब्धता समय अनुरूप नहीं हो पाता है। इसके बावजूद लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से मैं जहां मेरा आवास, मैं रहता हूं, मेरे चारों तरफ सड़कें हैं। जब यह संक्रमण की शुरुआत हुई थी, चारों तरफ सड़कों पर एम्बुलेंस की सायरनों की आवाज सुनाई देती थी, और अब ये धीरे धीरे बिल्कुल ना के बराबर की स्थिति पर है। इससे लगता है कि हम आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लोगों के लिए बेहतर, दिन पर दिन बेहतर करने पे जो लगे हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सदर अस्पताल में भी जो अफरा तफरी थी, लगभग उस अफरा तफरी को भी धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में हम लोग कारगर उपाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मुख्य लगभग उस अफरा तफरी को भी धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में हम लोग कारगर उपाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मुख्य सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। सभी जगह पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सभी जगह हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था इस सेंटर में किया गया है, और अनेकों चीजें वहां जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं उससे लैस ये सेंटर आज अंततः लोगों को समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आने वाले इस संक्रमण को बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करते हुए इस लड़ाई को जीतेंगे। आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आवाज नहीं जा रही। निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का ऑनलाइन शुभारंभ करने की कृपा की जाए। सर,
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, माननीय सांसद महोदय का, विधायक महोदय का और सभी हमसे जुड़े तमाम गणमान्य अतिथि गणों का। ये कदम यहाँ से उठकर यही थमेंगे नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त और सफल नेतृत्व में आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पहुंचती रहेंगी और अब न कोई जिंदगी यूं ही टूटेगी, न सांसें यूं ही थमेंगी। ये कोशिशें लगातार बनी रहेंगी। संवेदनशील सोच के साथ एक बार पुनः आभार हमसे जुड़े तमाम लोगों का। तो मुख्यमंत्री ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो रात भरी खबर झारखंड से, और कुल मिलाकर 528 बेड बढ़ाए गए हैं। एक्सपेंशन ऑफ 528 बेड्स, जिसमें 73 आईसीयू बेड्स हैं। तो ये बड़ी राहत झारखंड वासियों के लिए, रांची वासियों के लिए रिम्स से आई है, जहां पर इच्छा शक्ति देखने को मिली है सरकार की, अधिकारियों की, जिन्होंने कम समय में इस कोविड सेंटर को बनाकर तैयार कर दिया है और आम जन इसका अब लाभ उठा पाएंगे। अब किसी को ये कहकर अस्पताल से वापस नहीं लौटाया जाएगा कि बेड की कमी है अस्पताल में। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, राहत से भरी तस्वीरें आई हैं रांची के रिम्स से। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है और अब मरीजों को यहां भर्ती लिया जाएगा। एक बड़ी राहत, क्योंकि कहीं ना कहीं बेड्स की कमी हो रही थी और मरीजों को लौटा दिया जा रहा था ये कहकर कि बेड्स नहीं है, और अब ये बातें मरीजों को नहीं सुनने को मिलेगी। वार्ड्स का निरीक्षण कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं वहां पर मरीजों को दी जा रही हैं। फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया है स्वास्थ्य सचिव ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। तो 327 मल्टी पार्किंग में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनकर तैयार हुए हैं और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 528 बेड्स ऐड किए गए हैं। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव है, उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया और बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने विधिवत फीता काट कर इसकी शुरुआत की है। 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और कुल मिलाकर 528 बेड, जिसमें 73 आईसीयू बेड भी शामिल है। एक बड़ी राहत रांची वासियों के लिए, एक बड़ी राहत झारखंड वासियों के लिए। सत्यव्रत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। हम उन्हें दुरुस्त कर फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।
तो उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जायजा ले रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं, किस तरह से काम करेगा। तो ये एक राहत भरी खबर है। सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ गया है। सत्यव्रत, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया और विधिवत तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट के इसका उद्घाटन किया, 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, कुल मिलाकर 528 बेड, जिसमें 73 आईसीयू भी शामिल। एक बड़ी राहत रांची वासियों के लिए, एक बड़ी राहत झारखंड वासियों के लिए। सही बात आरिफ, आपने एक बड़ी राहत। और देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी जो आप तस्वीर देख रहे होंगे सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि हर वार्ड में इंट्रेंस से लेकर जितने भी जगह हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसकी जो है वो जानकारी मिल सके। और देखिए कुछ स्वास्थ्य मंत्री अब बात कर रहे हैं। लोड लगातार जिस तरह से राजधानी पे बढ़ रहा था, आप लोग पे भी दबाव बढ़ रहा था, ये कितना मील का पत्थर माना जाए इसमें? देखिए निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में आप देखिए हमारा तो ट्राइबल और पिछड़ा स्टेट है, लेकिन आप देखिए जो बड़े महानगर हैं या बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, जिनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन इस कोविड में वो भी सब जो है नाकाफी हो गए। हम हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उन्होंने बिल्कुल साफ हम लोगों को निर्देश दिया है कि जो भी हमको कमी खामी है उसको इमीडिएट दूर किया जाए। और लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा। और चूंकि रिम्स हमारे राज्य का स्वास्थ्य का समझिए कि ये हम लोगों का सिरमौर है, और यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी बढ़िया यहाँ डॉक्टर और चिकित्सक और व्यवस्थाएं हैं, तो इससे बहुत हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे और इस कोविड के इस अभिशाप से मुक्ति के लिए ये एक मंदिर के रूप में काम आएगा। नेताजी, एक और सवाल ये कि जैसा कि विशेषज्ञ एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, उसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो क्या आपके विशेषज्ञ एक्सपर्ट भी उस लाइन में भी बच्चों के लिए भी आगे जो खतरा है उस लेवल पे काम करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आएगा हम डट के मुकाबला करेंगे और हर हाल में हम अपने राज्य की जनता को, चाहे वो हमारे नवनिहाल हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, हम राज्य की जनता के जान माल पर जो ये आफत आई है, इसके विरुद्ध में इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार, राज्य सरकार को जो कुछ भी करना पड़ेगा हम हर वो काम करेंगे। तीसरी लहर के लिए मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी लोग इस चीज़ तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरी चक्र भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, लेकिन अब हमको इस कोविड से लड़ने के लिए और इसमें जीने के लिए अब हमको भी अपने नए नए संसाधनों के साथ, नई नई सुविधाओं के साथ, नई नई व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और हम कहीं पर भी कोई कमी नहीं होने देंगे। मृत्यु चाहे एक आदमी की हो, चाहे 1000 आदमी की हो, मौत मातम होता है और हम अपने राज्य की जनता को इस मातम के
व्यवस्था से उभारने का हर संभव काम करेंगे। थैंक थैंक यू। कर सकती है जिसमें बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, तो उन तमाम चीजों के लिए सरकार तैयार है, कटिबद्ध है और जिस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है उन व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी जो भी जरूरी होगा, जितना संभव होगा सरकार उन तमाम सुविधाओं को झारखंड वासियों तक पहुंचाएगी। तो अगर एक विभाग का मुखिया, एक ऐसा विभाग जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है, अगर उसका मुखिया इस तरह की बातें करता है, हिम्मत वाली बातें करता है, सकारात्मक सोच रखता है, सकारात्मक बातें करता है, तो जनता को, आवाम को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर सुविधाओं पर नजर रख रही है और इसी का नतीजा है कि 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, अ टोटल ऑफ 528, जिसमें 73 आईसीयू बेड है, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये सुविधाएं अब राज्य की जनता को मिलेगी और सरकार नई नई संभावनाओं की तलाश कर रही है कि किस तरह से जो कुव्यवस्थाओं का आरोप सरकार के दामन पर लगा जब सेकंड वेव आया, दूसरी लहर आई, उन खबरों को भी हमने दिखाया था और इन खबरों को भी हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। सत्यव्रत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और टोटल अगर संख्या बात की जाए तो 528, जिसमें 73 आईसीयू बेड भी है, और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री का बयान और स्वास्थ्य मंत्री का बयान कहीं ना कहीं एक हिम्मत देने वाली चीज, एक हिम्मत देने वाली बूटी के तौर पर काम कर रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि एक हिम्मत वाली बूटी साबित हो गया। देखिए, हमारे साथ रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर विवेक कश्यप। डॉक्टर साहब, एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि अब ऑन्कोलॉजी चलिए ना, ऑन्कोलॉजी चलिए वहां पर। बिल्कुल, अब स्वास्थ्य मंत्री ऑन्कोलॉजी विभाग जाएंगे। आपको पता है सारिफ कि ऑन्कोलॉजी विभाग में करीब 73 आईसीयू बेड जो है वो बनाए जा रहे हैं और अब स्वास्थ्य मंत्री सीधे रिम्स के कैंसर विभाग यानी कि ऑन्कोलॉजी विभाग जाएंगे और जहां आईसीयू वेंटिलेटर बेड की सुविधा बढ़ाई गई है वहां भी जो है वो उद्घाटन करेंगे। लगातार देखिए, आज जो सौगात मिला है राज्य के लोगों को, राजधानी के लोगों को, 528 बेड जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं रिम्स के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल रिम्स के, वहां करीब 327 बेड और जो कुछ गुहार लेकर लोग पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास और स्वास्थ्य मंत्री पैसे गिन रहे हैं, कुछ आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश। मिठाई नहीं, सारी देखिए, ये वही योद्धा है जिनके बदौलत यह पूरा कोविड वार्ड बनकर तैयार हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री को देखिए प्रदान कर रहे हैं कि इनके बदौलत, इन जैसे योद्धाओं के बदौलत, बिल्कुल सारी टीम जैसे योद्धा, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, लगातार पिछले 15 दिनों से मल्टी स्टोरेज पार्किंग में काम कर रहे थे, अपनी भूमिका अदा कर रहे थे और इनके मेहनत के बदौलत ही यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सका है। और वैसे में स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें नगद इनाम दिया और इनका शुक्रिया अदा किया, इन्हें योद्धा बताते हुए कहा आज जो स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को जो पैसा दिए मिठाई खाने के लिए, आप लोगों को कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग को बहुत खुशी लगा। ऐसे ही ध्यान देना चाहिए हम गरीब लोगों को। हम लोग नहीं रहते तो बिल्डिंग कहाँ से रहता, हम लोग नहीं रहते तो सफाई कहाँ से होता, बताइए। हाँ, सफा कहाँ से होता? शुरू से लास्ट तारीफ समझिए कि अगर कोई मुखिया इन जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाए तो कितना खुशी होता है इन लोगों को। और इन लोगों के बदौलत ही आज जो अस्थायी कोविड वार्ड बनकर तैयार हुआ है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 15 दिनों से अपने घर परिवार से दूर लगातार युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे और इनके मेहनत के कारण यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ। सत्यव्रत, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मगर आपको हम रिलीज करेंगे क्योंकि अब आपको दूसरे विभाग में जाना है जहां 73 आईसीयू बेड का उद्घाटन होना है। सत्यव्रत, बेहद राहत वाली खबर और खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है और झारखंड की जनता को अब डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोविड से लड़ने को, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार प्रयास कर रही है और वो प्रयास रंग भी ला रहे हैं। और ये कागज के
टुकड़े सिर्फ नहीं है, ये नोट नहीं है, ये पैसे नहीं है, ये इनकी हौसला अफजाई की है स्वास्थ्य मंत्री ने। और इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि मिठाई खाने के लिए इन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने पैसे दिए। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर वार्ड बनाया है, केंद्र बनाया है। सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी अगली पोजीशन ले लें, हम फिर लाइव आपसे जुड़ेंगे और वहां की भी तस्वीरें देखेंगे किस तरह से 73 आईसीयू बेड्स की शुरुआत होगी। तो बहुत ही राहत वाली खबर आज आई है रांची से, रिम्स से, जहां मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। आपको एक बार फिर आंकड़ा बता दें, ऑक्सीजन सपोर्टेड 327 बेड और टोटल ऑफ 528 बेड्स, जिसमें 73 आईसीयू बेड्स भी है। उसकी जब शुरुआत होगी तो वो भी आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो